Hello everyone, I am Vivek Singh Best. Welcome back on my YouTube channel. Yes, मैं शिव विवेक सर एंड today's topic is graphs of trigonometric functions. ठीक है ना फ्रेंड्स, ये आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये थोड़ा सा यूनिक रहने वाला है क्योंकि आपको जितनी भी बुक्स पढ़ी होंगी या किसी भी ट्यूटर से जिससे भी आपने पढ़ा होगा ना उससे सबसे अलग होकर ये सेशन होने वाला है आज का। ठीक है ना, तो इस वीडियो के कई पार्ट आने वाले हैं, आज इसका फर्स्ट पार्ट है। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यहाँ से बाई इक्वल साइन एक्स। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ आपको सब जगह मिल जाएगा, बाई इक्वल साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है ना, तो सबसे पहले इस ग्राफ को बनाते हैं, फिर इस ग्राफ से हम लोग यहाँ तक आएंगे। ये बहुत ही जनरल ग्राफ बनेगा, इसकी हेल्प से आप कोई भी साइन का ग्राफ बना सकते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ चेंज किया जाए या फिर यहाँ पर कुछ चेंज किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इस ग्राफ की। ये बेसिक सा ग्राफ है और यहाँ पर आपको ये बात जाननी चाहिए कि जो साइन है, साइन का 2 पाई क्या होता है, ये पीरियड होता है। ठीक है ना, पीरियड माना क्या होता है, इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है वो 2 पाई होती है। मतलब आफ्टर 2 पाई आपको वही वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे सपोज आपको 30 की वैल्यू मिली थी, तो अगर 30 में 2 पाई ऐड, 2 पाई मीन्स 360 अगर हम ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टिंग आंसर आएगा उस पर भी आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। मतलब होता क्या है, यहाँ पर जो साइन है वो आफ्टर 2 पाई अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करने लगता है, अपने ग्राफ को रिपीट करता है, अपने पाथ को रिपीट करने, फ्रीक्वेंसी को उसके सेम बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो इसकी पीरियोडिसिटी है वो 2 पाई है, इसी का ध्यान रखेंगे यहाँ। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है ये साइन एक्स का ग्राफ बना हुआ है। तो साइन का जो भी ग्राफ होता है वो 0 से 2 पाई के बीच में एक इसका रोटेशन होगा कंप्लीट वाला। इसके बाद बनाएंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है ना, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं 0 से 2 पाई के बीच में, इसकी पीरियोडिसिटी है 2 पाई। इसके बाद जब भी ग्राफ बनाएंगे तो सेम ऐसा ही रिपीट होता रहेगा, ऐसा ही ग्राफ ये बनता रहेगा। तो मेन पोर्शन था इसका 0 से 2 पाई। इसके बाद अगर इधर बनाना चाहें तो भी ऐसा बनाएंगे, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। ठीक है ना, तो 0 से 2 पाई, ये 2 पाई है। देखना जितना ये है पॉजिटिव हाफ उतना ही हो गया था लोअर नेगेटिव हाफ, तो ये दोनों इक्वल हैं, सिमेट्रिक भी हैं। तो यहाँ 2 पाई है, यहाँ 0 है, तो ये वाला पॉइंट होना चाहिए था पाई। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है ना और ये है वाई एक्सिस। दूसरी बात करते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, यहाँ पर कितना आएगा π/2। जानते हैं साइन की वैल्यू π/2 पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ इतना था। तो यहाँ पर बार 1 लिखा हुआ है, मीन्स ये जो इसकी मैक्सिमम हाइट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 1 बाई यहाँ कितना होगा 1, तो पॉइंट वाइज होगा 0,1। क्लियर। ठीक है ना, ऐसे यहाँ पर इसकी होगी लोएस्ट वैल्यू, मिनिमा देगा यहाँ पर ये, तो मिनिमा यहाँ होगा इसका -1, तो ये वाली वैल्यूज यहाँ क्या मिलेगी -1, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,-1। ठीक है ना, और यहाँ पर मिलेगा 3 पाई/2। ठीक है ना, एक बार यहाँ से देख लेते हैं, ये समझ में आएगा। ये 0 है, ये है पाई, ये है π/2, यहाँ पर ये एक्सिस बाई है, और ये हो गया 3 पाई/2 270। देखो साइन 0 पे 0 होता है, साइन पाई पे 0 होता है, तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 होती है, यहाँ 0 होती है, यहाँ 1 होती है और यहाँ होती है -1। इसी को यहाँ इस टाइप से लिखा गया 0 से 2 पाई, ये है पाई, ये है π/2, ये है 3 पाई/2। क्लियर है ना, ये चल रहा साइन के लिए। ये साइन का स्टैंडर्ड ग्राफ था, तो हमने यहाँ क्या देखा था कि 0 से 2 पाई तक अगर इस टाइप से है तो एक ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज किया और यहाँ पहले यहाँ की बात करते हैं। ये ए है जबकि यहाँ 1 था, अगर यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम हाइट दोनों साइड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज 1 रहेगी, इधर 1 रहेगी, यहाँ रहेगी -1। ठीक है ना, अगर यहाँ हमने ए लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इसका प्लेस ले लिया यहाँ पर, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए बनेगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो बनेगी -a। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 0,a और यहाँ पर 0,-a इस वाले केस के लिए। दूसरी बात डिसाइड करते हैं कि ये जो ग्राफ बना है पूरा एक 2 पाई तक बना था, मतलब x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है 2 पाई तक जा रही थी। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू 2 पाई करेंगे ना तो हमें एक कंप्लीट ग्राफ मिलेगा। अब हम इसकी बात करते हैं, यहाँ लिखा bx, तो जैसे ही हम bx इक्वल टू क्या करेंगे 2 पाई, तो जब तक ये वैल्यू 2 पाई मिलेगी उसमें हमें एक ग्राफ बनेगा। यहाँ समझते हैं, जैसे हमने bx इक्वल किया 2 पाई, तो x इक्वल कितना हो गया 2 पाई/v। मतलब ये इस रेंज में x की वैल्यू जब तक 2 पाई/v जाएगी तब तक हमें एक कंप्लीट ग्राफ मिलेगा, ऐसे कि इस टाइप से। ग्राफ तो सेम ऐसे ही बनेगा इसका, ये वाला ये जिला बनाना चाहें तो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा 2 पाई/v और यहाँ पर कितना होता है 0। अब देखना इसके ये सेम, इन दोनों का मिड पॉइंट यहाँ था तो इन दोनों का मिड पॉइंट भी यहाँ आएगा। तो ये जब इनका मिड पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों का sum/2 करेंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 2 पाई/v है, तो ये ग्राफ पॉइंट बन जाएगा सिर्फ पाई/v। क्लियर है ना, ये वाला पॉइंट आ गया। तो फिर यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा इन दोनों का sum/2 करेंगे, जब इन दोनों का sum/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पाई/2v, और जब इन दोनों का sum/2 करेंगे तो यहाँ कितना आने वाला है, यहाँ आएगा 3 पाई/ कितना आ जाएगा 2v। ये हो गया। क्लियर है, तो ये ग्राफ जो था वो यहाँ पर रिड्यूस हो गया। ये बेसिक फॉर्मेट है और ये जनरल फॉर्मेट है।
बेसिक जनरल में ये डिफरेंस है, जब मेरे लिए बिल्कुल सिर्फ साइन एक्स है तो 0 से 2 पाई तक सिंपल बना 1 और -1 के बीच में। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो ये डिसाइड करेगा इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस किस वैल्यूज़ के बीच बनेगा। अगर यहाँ पर a लिखा है तो ये बनेगा -a और +a के बीच में ग्राफ, ठीक है ना। और ये डिसाइड करेगा कि ये x एक्सिस पर कहाँ तक जाएगा। इसकी वैल्यू इक्वल टू 2 पाई कर दो तो x जितना भी मिलेगा उस रेंज में मेरा एक ग्राफ बनेगा। तो हमने bx इक्वल टू 2 पाई किया, x इक्वल टू यहाँ से मिला 2 पाई अपान b। यहाँ से हम जान पाए हैं कि जब भी x की वैल्यू 2 पाई अपान b तक जाएगी हमें इसका एक ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। जब एक ग्राफ ऐसे बन जाएगा मिड पॉइंट तो इन दोनों के बीच में आएगा, ये वाला मैक्सिमा यहाँ आएगा, ये वाला मैक्सिमा जो मिनिमा था वो यहाँ मिलेगा। क्लियर है ना। तो हम इससे कोई भी ग्राफ बना सकते हैं। अब ज़रा देखते हैं इन दोनों का यूज़ करके हम थोड़े से ग्राफ बना रहे हैं और आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में भी आएंगे। क्योंकि जिसके भी आप कोई भी बुक देखें, चाहे आर डी शर्मा देखें, अदर कोई बुक देखें, वो सब लोग टेबल बना के ग्राफ को बनाते हैं और ग्राफ टिपिकल हो जाते हैं। हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल से लेकर के हार्ड लेवल भी डिसाइड करेंगे, यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे और वो सारे ग्राफ बहुत अच्छे से बनेंगे, सिंपल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था y = sin 2x। अभी हमने यहाँ ये बताया था कि जैसे ही यहाँ जरा पहले चेक करते हैं, यहाँ कितना लिखा हो 1, मतलब जो भी मेरा ग्राफ बनेगा उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू रहेगी -1 से 1। तो यानी ग्राफ बनेगा इधर क्या रहेगा 1 वैल्यू और यहाँ क्या रहेगी -1। इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में ही ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ये तो डिसाइड कर लिया हमने इस वाले पॉइंट को देख के। अब बात करते हैं इस एंगल की। यहाँ ये है, इस एंगल को पहले इक्वल टू करेंगे 2 पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा पाई। मतलब हमने यहाँ ये जान लिया कि मेरा जो एक कंप्लीट ग्राफ है वो पाई तक बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लेते हैं पाई। तो ग्राफ को पहले यहाँ तक बना लेते हैं। ये पहले मैक्सिमम आ गया, आफ्टर दैट ये मिनिमम हो गया, मान लो टच कर रहा, ठीक है ना। अब देखना ये पाई हो गया था तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इन दोनों का हाफ, तो π/2। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा π/4 और ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा 3π/4, ठीक है ना। ग्राफ कंप्लीट हो गया, कुछ भी करना पड़ा नहीं ना। मेन पॉइंट क्या था, पहले यहाँ देखिए क्या लिखा था, मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड हो जाएगा। फिर इससे डिसाइड करेंगे कि मेरा एक जो कंप्लीट ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा। मान लो अगर हमें ये अब 2 पाई तक बनाना था तो एक ग्राफ और बनेगा तो ये 2 पाई तक पहुँच पाएगा, है ना। मतलब एक ये पूरा साइकिल बनेगा, ये एक साइकिल हो गया या एक वेव लेंथ है ये। अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ की। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा था, यहाँ 3 है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करता है कि ग्राफ किस किस वैल्यूज़ के बीच में बनेगा। तो इससे क्या आएगा -3 और 3 इन वैल्यूज़ के बीच में ग्राफ रहेगा। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 3 और यहाँ क्या हो जाएगा -3। पॉइंट वाइज क्या लिखेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है ना। ये बाई एक्सिस के पॉइंट थे तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन वाली वैल्यूज़ के बीच में ये है x एक्सिस, ये है बाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब देखो यहाँ क्या लिखा 2x, वही बात है। इसे इक्वल टू पहले करेंगे 2 पाई, तो यहाँ से जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x = पाई, मतलब जो ग्राफ है वो पाई तक बन जाएगा। तो अगर ये हो गया पाई, ठीक है। इन दोनों का मिड पॉइंट डिसाइड करेंगे, ये आएगा π/2। अब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ कितना आएगा π/4। इन दोनों का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 3π/4। मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लेगा, यहाँ ग्राफ की मिनिमम वैल्यू आएगी और यहाँ ग्राफ 0 हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा साइन का। क्लियर है, कितना अच्छा सा ग्राफ बना था। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले की, ठीक है ना। तो जब भी इसे डिसाइड करेंगे तो इससे सबसे पहले यहाँ ये देखना होता है, ये थोड़ा हायर लेवल स्टार्ट हो गया। सबसे पहले यहाँ ये कितना लिखा था 3, तो ग्राफ कहाँ रहने वाला है 3 और -3 के बीच में तो ग्राफ रहने वाला है। तो ये वाला पॉइंट ये बाई एक्सिस है, ये पॉइंट हो गया 3, ये हो गया -3। तो पॉइंट वाइज लिखेंगे तो 0, -3 और ये हो गया 0, 3, ठीक है ना। ये लाइन हो गई बाई इक्वल टू 3 और ये हो गई बाई इक्वल टू -3। ये x एक्सिस है और ये ओरिजिन था। अब बात करते हैं यहाँ की, ठीक है। तो जैसे ये में से डिस्कस करेंगे तो यहाँ से हम क्या देखेंगे हमारा ग्राफ कहाँ तक जाने वाला है। तो इसके लिए सबसे पहले इसे करेंगे 2x - 1 = हमने कितना कहा था, इसे क्या करना था आपको, सबसे पहले 0 बनाना है। जैसे अगर हम इसे 0 बनाएंगे, यहाँ ये वाला पॉइंट था तो 0 बनाने से हम जान लेते हैं कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, ठीक है ना। तो जब x = रखेंगे 0, मान लो हमने यहाँ रखा था साइन वाले ग्राफ में, अगर यहाँ x = 0 रखेंगे तो y = 0 आ जाएगा, साइन 0 0 होता है, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट हुआ 0 0 से। जब यहाँ रखेंगे तो क्या ग्राफ स्टार्ट होगा, तो यहाँ से आएगा 2x = 1 हो जाएगा। तो x = 1/2 मिल गया, मतलब 1/2 पॉइंट मिलेगा, यहाँ हाफ मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ क्या देखा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1/2, x वैल्यू 1/2 आ गया। इसका मतलब ये था मेरा जो ग्राफ है वो x 1/2 रहेगा। जब भी इसमें x = 1/2 पुट करेंगे तो y = 0 आ जाएगा। मीन्स ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, जो भी ये x है उसमें 1/2 यूनिट, 0, तो 1/2 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 1/2 अगर ये हो गया, सबसे पहले यहाँ
1/2 आ गया था। तो ये ग्राफ स्टार्ट, जैसे कि ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा था 0,0 से, तो ये ग्राफ स्टार्ट होगा 1/2, मतलब ये ग्राफ इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा जाके। अब जरा देखते हैं बेसिक क्या है इसके लिए, जैसे कि ये 2x है, ठीक है, 2x - 1 है, तो हमने 2x - 1 से ये जान लिया कि मेरे ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा। आफ्टर दैट ये ग्राफ sin 2x के जैसे ही बिहेव करेगा। तो अगर हम sin 2x का ग्राफ बनाएंगे सिंपली, तो इस टाइप से बनेगा ग्राफ ऐसे करके। ये जो 2x का ग्राफ है, अभी हम यहाँ पढ़ के आए थे, जो sin 2x है ना, वो पाई तक एक ग्राफ कंप्लीट करता है। तो ये भी पॉइंट यहाँ कितना आएगा, ये पॉइंट पाई हो जाएगा, ये वाला π/2 हो जाएगा, ये हो गया 0, यहाँ आएगा π/2 और यहाँ रहेगा 3π/2, ठीक है ना। अब ये ग्राफ जो स्टार्ट होगा सेकंड वाला था, ये अपना ग्राफ, इसका हमने देखा स्टार्टिंग पॉइंट हो रहा है 1/2, 0, तो ये यहाँ स्टार्ट होगा। अब ये ग्राफ इतना फॉरवर्ड रहेगा ऑलवेज, तो ये इतना फॉरवर्ड बनाया था, ठीक है, तो इसका मैक्सिमा यहाँ मिलेगा, ये 0 यहाँ बनेगा, मिनिमा इसका यहाँ मिलेगा, आफ्टर दैट ये यहाँ आएगा। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऐसे करके, ठीक है ना। ये ग्राफ जितना फॉरवर्ड हो गया था ना, वो हमेशा फॉरवर्ड रहेगा। ये थोड़ी सी लाइन ठीक नहीं आई है, लाइन ये हमेशा कर्व जैसी ही बनेगी, इस टाइप से ये वाली, ये ठीक है ना। मतलब यहाँ से बस ये डिसाइड करना होता है कि ये किस पॉइंट पे 0 बनेगा, जहाँ पर ये 0 बन जाएगा वो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और फिर इसका बेसिक रहेगा ये यहाँ 2x 3x जितना भी लिखा था, ये उसी ग्राफ को फॉलो करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड देख लेते हैं कि कितना आएगा। अगर ये पॉइंट नेगेटिव में आता तो ग्राफ पहले से स्टार्ट होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर y = sin πx - π/4, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्या बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा, जरा देखना यहाँ यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, ये ग्राफ जाएगा -2 और 2 के बीच में। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं 2, और यहाँ क्या लिख लिया -2, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं इसके लिए, ये पॉइंट हो जाएगा 0,2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,-2, ये रहेगा ओरिजिन, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। फिर इसके बाद ये फिर डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इसे 0 करते हैं, x - π/4 = जब 0 करेंगे तो x = आया π/4, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट होगा π/4, 0। जब यहाँ x = π/4 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो y0 मिलेगा। ये 0 करने से हमें ग्राफ का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है। तो ये π/4 से ग्राफ स्टार्ट होगा जाके, ठीक है। तो यहाँ रख लेते हैं π/4 ऐसा भी, ठीक है। तो ग्राफ स्टार्ट यहाँ से होगा जाके। इसके बाद ये देखो, इसके ये हटाने के बाद यहाँ लिखा कितना x है या 2x है या 3x, x है ना, तो ग्राफ ये sin x को फॉलो करेगा। तो sin x का ग्राफ पहले बनाते हैं। sin x का ग्राफ क्या बनेगा, मान लो ये π/2 है, तो यहाँ ये π/2 था, तो इसका डबल यहाँ ये पाई मान लिया है, इसका डबल यहाँ क्या मान लिया, यहाँ पर ये 2π मान लिया, ठीक है ना। तो ग्राफ क्या, जो sin x का ग्राफ है वो इस टाइप से ही तो बनेगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बनेगा क्या, ठीक है ना। और जो अपना ये वाला ग्राफ है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, मतलब ये π/4 फॉरवर्ड ग्राफ हो गया है। तो ये बस π/4 फॉरवर्ड होता रहेगा। तो π/4 यहाँ है, यहाँ करेंगे तो 3π/4 आएगा, ठीक है। ये कितना होता है, ये आएगा 3π/2 आएगा। ये सबसे फॉरवर्ड करेंगे तो ये मिड पॉइंट मिलेगा, ये π/4 ये एक्सटेंड हो गया, π/4 ये हो गया, π/4 इधर एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, इसे यहाँ मैक्सिमा मिलेगा, ये यहाँ 0 बनेगा, इसे यहाँ मिनिमा मिलेगा, और यहाँ आके ये बनेगा। मतलब ये गैप π/4 है, ये वाला गैप π/4 है, ये सब गैप π/4 है। ये जो ग्राफ है ना, वो यहाँ से देखा कि π/4 जो है वो फॉरवर्ड हो गया। तो पहले हमने इसका जो बेस बना था वो sin x का ग्राफ बनेगा, sin x बना लिया, उससे π/4 हमने ऐसे क्या कर दिया था, फॉरवर्ड कर दिया। π/4 हमने से, या कुछ भी कहो, π/4 हमने से बाद से स्टार्ट किया, तो बैकवर्ड बोल सकते हैं। मतलब जो इसे मिल रहा था उसके π/4 बाद ये चीज़ अटेम्प्ट, मान लो ये था, इसका 0 कहाँ है, अभी ये 0 पे था। तो ये जो हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ है सिर्फ sin x का, और ये वाला जो ग्राफ बना है ये है sin x - π/4 का ग्राफ था। तो ये ग्राफ जो था अपनी वैल्यूज π/4 बाद में अटेंड कर पा रहा है, जो इसे वैल्यू मिल रही है। तो ये ग्राफ बैकवर्ड हो गया। कितना बैकवर्ड हो गया है, π/4। मतलब इसका जो था, अगर 1 π/2 पर आ गया था, तो इसका 1 वैल्यू कहाँ आई है, 3π/4 पे आई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है हमने यहाँ से, y = 3 टाइम्स sin 2x - π/4, ये क्वेश्चन लिया था। जरा देखो, ये बताएगा कि अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या रहेंगे, तो वो रहेंगी -3 और 3, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो पहले हम लोग बनाते हैं, चलो ये बन गया है 3, तो ये बन गया है -3, ठीक है। तो 0,3 और 0,-3 ये आ गई, ये ओरिजिन था, ये हो गई है x एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं, इसका बेस रहेगा sin 2x का ग्राफ। तो पहले sin 2x भी चलो ड्रा कर लेते हैं।
मतलब ये बनाया था। तो हम जानते हैं कि जो साइन 2x का ग्राफ है ये पाई में बन जाता है। हमने क्या कहा था, 2x इक्वल टू क्या करेंगे 2 पाई, तो यहाँ से x इक्वल टू पाई, एक ग्राफ जो बनेगा वो पाई में बनेगा। तो ये पॉइंट रहेगा पाई, तो फिर ये वाला पॉइंट रहेगा पाई बाई 2, ये पॉइंट आ जाएगा पाई बाई 4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई 2। क्लियर है। तो ये पहले साइन 2x बन गया। अब इस ग्राफ की बात करते हैं। इसे पहले 0 बनाएंगे, इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना आएगा पाई बाई 4, तो x इक्वल टू आ गया पाई बाई 8। मतलब ये ग्राफ पाई बाई 8 कॉमा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो पाई बाई 8 कॉमा 0, देखो इन दोनों का हाफ करेंगे तो कितना पाई बाई 8 मिलेगा। तो यहाँ पाई बाई, ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा और बिल्कुल सेम इसे फॉलो करेगा। मतलब ये ग्राफ जो अपना था ये है सिर्फ साइन 2x का ग्राफ था, और जो अभी न्यू ग्राफ बनेगा यहाँ से वो हो जाएगा साइन 2x माइनस पाई बाई 4 का। तो वो ग्राफ क्या करेगा पाई बाई 8, पाई बाई 8, पाई बाई 8 अपना क्या रहेगा बैकवर्ड रहेगा। तो पाई बाई 8 यहाँ मिलेगा, इन दोनों का हाफ करेंगे तो यहाँ है। मतलब पाई बाई 8 के गैप सेलेक्ट कर लो सब जगह, ये पाई बाई 8 हो गया, इसके बाद ये पाई, इन दोनों का हाफ करने से पाई बाई 8 ही मिलेगा सब जगह। इधर नेक्स्ट में जाएंगे तो पाई बाई 8 मिलेगा। तो ये ग्राफ इसका मैक्सिमा यहाँ मिला था, नेक्स्ट का मैक्सिमा यहाँ मिलेगा, 0 यहाँ मिलेगा, मिनिमा यहाँ मिलेगा, दोबारा 0 यहाँ होगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से बनेगा ऐसे, इसका 0 यहाँ मिलेगा, फिर मिनिमा यहाँ मिलेगा, फिर मैक्सिमा बाद में आके मिला, ठीक है ना। तो ये जो बाद वाला ग्राफ है ये किसका हो गया साइन 2x माइनस पाई बाई 4 का, और बाहर क्या लिखा रहेगा 3, क्योंकि ये 3 और माइनस 3 के बीच में बना हुआ है, ठीक है ना। ये ग्राफ आया था। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इसीलिए थोड़ा सा। ये क्वेश्चन रखते हैं बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो ये x लिखा है और यहाँ 1 लिखा है, तो ये क्या रहेगा 1 और -1 के तो बीच में बनेगा, ये 0,1, ये 0,-1, ठीक है ना। ये ओरिजिन था, ये x एक्सेस है, बीच में बनेगा। तो ये जो x का ग्राफ होता है साइन x का वो 2 पाई तक जाता है। तो ये हो गया अगर 2 पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई, तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 और यहाँ हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो अगर साइन x का ग्राफ बनाते हैं तो वो ऊपर से आता है, उसके बाद नीचे से जाता है यहाँ से ऐसे। ये ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ये स्क्वायर है, जहाँ साइन एक्स नेगेटिव हो सकता है उन वाली वैल्यूज़ पर भी साइन स्क्वायर एक्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये ग्राफ ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये ऊपर ही ऊपर रहेगा, यहाँ इसका नेगेटिव वाली पार्ट में नहीं आएगा, क्योंकि जानते हैं जहाँ साइन एक्स नेगेटिव हो सकता है उन वाली वैल्यूज़ पर भी साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसका नेगेटिव वाला जो हाफ साइकिल था वो पॉजिटिव वाले हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। एक थोड़ा सा डिफरेंस बताते हैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों हम एक नहीं बना रहे हैं। अगर ये बनाया हमने किसका ग्राफ है साइन एक्स का, इन वाली सेम वैल्यूज़ के बीच में बना रहे हैं हम यहाँ पर दूसरा वाला ग्राफ, यहाँ बना रहे साइन स्क्वायर का, ये हो गया बाई इक्वल टू साइन एक्स का, और यहाँ बना रहे बाई इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। देखो जरा ये ग्राफ ऐसे बनेगा, कुछ लेट स्टार्ट होगा, मतलब इसकी जो वैल्यूज थी बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो पाएंगी। मतलब जैसे यहाँ अगर 1/2 आएगा तो वहाँ यहाँ 1/4 आएगा, ये हाइट जो थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये हाइट जल्दी से पकड़ेगा, ये ग्राफ हाइट जल्दी से नहीं पकड़ेगा। क्योंकि मान लो अगर हम एंगल यहाँ रखते हैं 30, साइन 30 1/2 होता है, तो उसी 30 वैल्यू पर ये 1/4 देगा, ठीक है ना। जनरली यहाँ इसकी वैल्यू 0 होती है, यहाँ इसकी वैल्यू 1 मिलती है, तो ये 1 तक तो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ही स्लो 1 तक जाएंगी, ये फास्ट जाता है 1 तक। इन दोनों की कंपेरिजन में अगर कहें कंपेयर करेंगे तो ये मैक्सिमा की वैल्यू को बहुत जल्दी से आता है, ये बहुत स्लो से जाएगा, लेकिन जाएगा तो 1 तक, तो इसलिए स्लो जा रहा है, फिर स्लो ही वापस आएगा। इनमें जो ये रहेंगे ये इसके स्लोप्स अच्छे रहेंगे शायद से, ये वाले ये जैसे कि एकदम से बहुत शार्प बनाया गया, इतना ये शार्प नहीं बना है, यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अगर हम मॉड एक्स बनाना चाहें ये हो गया, अगर हम बाई इक्वल टू मॉड साइन एक्स बनाना चाहें ग्राफ ये वाला, तो ये ग्राफ क्या था, इसमें क्या रहेगा, ये ग्राफ है तो इसके जैसा ही, जैसा इसमें मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा सेम यहाँ मिलेगा। बस ये है कि अगर मॉड लग गया था तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देगा, नेगेटिव को ये पॉजिटिव कर देगा जाके, तो ये वाला ग्राफ एकदम से ऐसे बनेगा। ऐसे बनना चाहिए था किसका साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम यहाँ बना रिजल्टिंग जो ग्राफ बनेगा ऐसे करके, और दोबारा से भी ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई, यहाँ पाई, यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 2। तो ये ग्राफ हो गया मॉड साइन एक्स का। मतलब जहाँ साइन का नेगेटिव वाला पार्ट आता है वो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव वाले पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो हम एक बार स्टार्ट से देखते हैं, बहुत से क्वेश्चन डिसाइड किए थे। पहले तो साइन एक्स वाला था, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये जनरल वाला क्वेश्चन डिसाइड किया था, इसके बाद ये सब आया था, साइन 2x बनाया है, 3 साइन 2x बनाया था, 3 टाइम साइन 2x -1 का ग्राफ बनाया था, ठीक है ना।
आफ्टर दैट हम लोगों ने साइन एक्स माइनस पाई 4 का ग्राफ बनाया था, 2x माइनस पाई 4 का ग्राफ बनाया था, फिर साइन स्क्वायर का ग्राफ बनाया था। उसके बाद हमने देखो यहाँ पर साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, मॉड साइन एक्स, ये है साइन एक्स का, ये है साइन स्क्वायर एक्स का, और ये हो गया मॉड साइन एक्स का, सारे ही डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें तो हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो था वो भी इसके बाद आएगा, भी 10 का आने वाला है, और कॉज वाला, ये सब इसके नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जैसे आपको ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।